हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ टेस्ट ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं और ब्लूप्रिंट होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। विशिष्टीकरण तालिका एक द्विपक्षीय चार्ट होता है जिसमें दो भाग होते हैं। एक भाग में जो उपविषय परीक्षण द्वारा पूरा करना है तथा दूसरे भाग में उपविषय से संबंधित प्रत्येक पद का वर्णन करना है। इससे यह भी पता चलता है कि परीक्षण में कितने व कितनी प्रकार के प्रश्न होंगे और उनका कितना प्रतिशत होगा। ब्लूप्रिंट में क्या पता चलता है कि प्रश्न कितने प्रकार के होंगे और कितने होंगे और उनकी प्रतिशतता क्या होगी। इससे इसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। यह तालिका उद्देश्यों, अनुदेशन तथा आकलन में सामंजस्य स्थापित करने में अध्यापक की सहायता करती है। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, पहले एक बार उसको देख लेते हैं। आवश्यकता और महत्व। प्रश्न पत्र को प्रमाणिक बनाना, परीक्षणों के उद्देश्यों को निश्चित करना, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों व लक्ष्यों का निश्चित करना, आवश्यकता अनुसार शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना, प्रश्न पत्र के कठिनाई स्तर की जांच करना, प्रश्नों की विद्यार्थियों के स्तरानुसार उचितता निश्चित करनी, प्रश्न पत्र को समय अनुसार सुनिश्चित करना, परीक्षा का क्षेत्र और प्रभाव परिभाषित करना, उद्देश्यों को विषय वस्तु से संबंधित करना, प्रश्न पत्र का विश्लेषण निम्नलिखित मानकों पर करना, उसकी विश्वसनीयता, उसका प्रमाणिकता, उसकी वैधता और उसकी वस्तुनिष्ठता एवं प्रयोगशीलता। अब परीक्षण के प्रकार, परीक्षण के प्रश्नों के लिखने के प्रकार क्या होते हैं। हम प्रश्नों को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हमारा होता है वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं जिसको। एक होता है लघु उत्तरात्मक, शॉर्ट आंसर टाइप। एक होता है अति संक्षिप्त वाले, वन वर्ड वाले। और एक होता है निबंधात्मक परीक्षा। ये हमारे होते हैं जिसमें हम अपने क्वेश्चन को लिखते हैं। अब हम इसमें कर लेते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है वो कितने प्रकार का होता है। इसमें आ जाता है एक बहुमुखी प्रश्न। बहुमुखी का मतलब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स वाले आते हैं, समानता वाले, मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, वर्गीकरण वाले, क्लासिफिकेशन टाइप वाले आते हैं और रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले आते हैं। ये हमारे इसमें आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर। उसके बाद एक जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है उसके अंदर क्या हम वो रखेंगे क्राइटेरिया, भाई जिससे आपका जो आंसर है जो मतलब वो सही हो और ब्लूप्रिंट आपका तैयार हो। उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी आवश्यक होती हैं, कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट हैं ये। एक तो होता है उद्देश्यों की महत्ता। एक श्रेणी परीक्षण के लिए सभी उपयुक्त उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए तथा परीक्षा में अनिवार्य कार्यभार सौंपना चाहिए। परंतु शिक्षक सामान्य ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य जैसे ज्ञान, बौद्धिक स्तर, प्रयोग, कौशल का विकास इस कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। विभिन्न उद्देश्यों को उनकी उपयोगिता के अनुसार कार्यभार दिया जाना चाहिए। तो उद्देश्यों की महत्ता। दूसरा आ जाता है हमारा विषय की महत्ता या विषय वस्तु की महत्ता। एक ही विषय वस्तु या इकाई के विभिन्न क्षेत्र जो विद्यार्थियों को अनुदेशन के समय पढ़ाए जाते हैं, सापेक्ष महत्ता अनुसार उचित कार्यभार दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रश्नों के किस्मों की महत्ता। प्रश्नों के किस्मों की महत्ता के बारे में मैंने भी आपको बताया था कि हमारे जो प्रश्न होते हैं निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो उसमें ये आ जाते हैं। उसके बाद में फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रश्नों से कठिन स्तर का कार्यभार। क्योंकि एक साधारण श्रेणी में 3 प्रकार के छात्र मिलेंगे। एक क्लास के अंदर आपको 3 प्रकार के छात्र मिलते हैं। वो क्या होते हैं, एक तो औसत, ये एक औसत से भी कम, औसत से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यानी एक तो औसत से अधिक, एक औसत और एक कठिन। तो प्रत्येक वर्ग को कार्यभार के अनुसार उनको देना। उसके बाद है समय का महत्व नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है हमारा विकल्पों की योजना। यानी कोई विकल्प नहीं होगा या बहुत कम, केवल कुछ सीमा तक आंतरिक चयन दिया जाएगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब्लूप्रिंट के उद्देश्य क्या हैं, लाभ क्या हैं, लाभ। अब लाभ में क्या है, विषय वस्तु की प्रमाणिकता। इससे विषय वस्तु की प्रमाणिकता सिद्ध हो जाती है। कौशलों में संतुलन आ जाता है। प्रश्नों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश, दूसरे परीक्षणों के साथ तुलना,
परीक्षण के गुण एवं सीमा को परिभाषित करना, ज्ञानात्मक कौशलों के स्तर के महत्व पर बल देना, कठिन स्तर के परीक्षण के लिए छात्रों को तैयार करना और विभिन्न विद्यार्थियों के लिए एक समान परीक्षण तैयार करना। तो ये होता है हमारा। अब मान लो आपके क्वेश्चन आ सकता है, भाई जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है वो क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, उसके लाभ और हानि बताओ। ऐसे ही लघु उत्तरात्मक क्या होते हैं, और लघु उत्तरात्मक के फिर लाभ और हानि। ऐसे ही निबंधात्मक में उसके बारे में बताना है, उसके बाद उसके उद्देश्य बताने हैं, उद्देश्य के बाद में उसके लाभ और हानि। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको मैं एक ब्लूप्रिंट बता देता हूँ, ब्लूप्रिंट बनता कैसे है। ये देखो, ये होता है हमारा ब्लूप्रिंट। अब इस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या होता है, जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आपने कुल 100 घंटे का पेपर हो गया, मतलब कुल अंक का 100 अंक का पेपर हो गया, और जो हमें टाइम मिलता है वो 3 घंटे का मिलता है। ठीक है। अब ए मॉडल ऑफ ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करना है। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का है, तो हमारे जो पेपर होता है ना पूरा, उसकी यूनिट कितनी है, तो उस यूनिट में से उसके बाद ज्ञान, समझ, प्रयोग और कौशल, हमारे जो उद्देश्य होते हैं ज्ञान, समझ, प्रयोग और कौशल, तो इनमें से कौन सी यूनिट में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे ये ई लिखा हुआ है तो निबंधात्मक में आ गया, ऐसे लिखा होता है शॉर्ट आंसर आ गया, ऑब्जेक्टिव लिखा है वो आ गया। तो ज्ञान मतलब बच्चों को कौन सी यूनिट से केवल आप ज्ञान कराना चाहते हो, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप ले सकते हो, 2 या 4 जो भी आप रखते हो। मान लो क्राइटेरिया आपने रखा भाई आपने 20 प्रश्न देने हैं, 20 प्रश्न के अंदर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप कितने देने हैं, शॉर्ट आंसर वाले कितने देने हैं, और निबंधात्मक कितने देने हैं। तो ब्लूप्रिंट इस प्रकार से बनेगा, हर यूनिट वाइज, भाई किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने मार्क्स का आना है, और उसमें आपका समझ बच्चे की कितनी देखनी है, अपने प्रयोग कितना देखना है, उसका कौशल कितना देखना है। तो ये इस तरह से, जैसे कुल प्रश्न इसने क्या बताए, ऑब्जेक्टिव टाइप तो 11 बना दिए, उसके बाद समझ से संबंधित 19 बना दिए, प्रयोग से संबंधित 17 बना दिए और 18 बना दिए, टोटल बन गए 65। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ब्लूप्रिंट तैयार होता है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख के मेरे को बता सकते हो, मैं इसको और भी अच्छे तरीके से कराने का आपके लिए प्रयास करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, रेड वाले बटन को दबाना है और जो बेल वाला बटन है उसको भी आपने दबा देना है, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।